आज की यह कहानी जो है या 20 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार शिवराज हैं, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर रांची जा रहा था। शिवराज का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से शिवराज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी शिवराज के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी शिवराज की नजर सड़क पर बेच रहे हैं औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुआ था, तब तक से शिवराज के पापा उसको बुलाने लगे। शिवराज ने जल्दी से कड़ा को अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुंचने के बाद शिवराज ने सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि शिवराज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा है, इसीलिए यह ऐसा हरकत कर रहा है। शिवराज का ध्यान अभी भी उसके पास कड़े पर था। वह बार बार कड़े को ऊपर में ध्यान देता था और ऐनक में ले जाकर देखता और मुस्कुराता था। यह हरकतें शिवराज लगातार कर रहा था। एक दिन जब शिवराज ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था, तो उसका मन किया वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कजन जानवी के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से जानवी हंसने लगी और उन्होंने अपने बुआ के कमरे में गई और वहां से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार हो ही रहा था कि जानवी के पापा उस कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहां से चले जाते हैं। शिवराज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे के दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा को नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शिवराज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मनो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी है, जिस औरत की लाश को शिवराज रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब शिवराज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम सरस्वती है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था, जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा डरा सा महसूस कर रहा था। एक दिन शिवराज रोते रोते अपने माँ से बोलता है कि मैं सरस्वती हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। माँ, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा, उस शैतान के पैर उल्टे हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल नाखून, वह हम पर हमला करना चाहते हैं। शिवराज का हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन सरस्वती बनकर वह हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था। शिवराज ने तो यहाँ तक अपने कमरा को बंद करके नाश्ता गाता खिलाते रहता था। शिवराज के घर वालों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराज लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार वह क्यों कर रहा है। आखिर बात क्या है कि शिवराज अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा है।
इस बात को लेकर शिवराज के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई युक्ति नहीं समझ रही थी कि इसको करना क्या है। शिवराज के पापा ज्यादा परेशान हो गए थे। शिवराज की हरकतें उसके फैमिली वाले ने बहुत कोशिश किया शिवराज को समझाने के लिए, लेकिन शिवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का है, इस तरह का हरकत कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है। शिवराज के पापा मालूम करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी थी, बल्कि उस लाश कोई और नहीं जॉर्ज सरस्वती की थी। जॉर्ज सरस्वती एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सिंगल सरस्वती रख लिया था। सरस्वती उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस बात को मंजूरी नहीं दे रहे थे। सरस्वती को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रहे बदनामी से गांव वाले बहुत गुस्सा थे। गांव वालों और उसके घर वाले ने मिलकर सबके सामने सरस्वती का हत्या कर दिया। इस बात को सुनकर शिवराज के पापा के रोंगटा खड़ा हो गया। उसके पापा को शिवराज के साथ किए गए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा शिवराज क्यों ऐसा हरकत कर रहा है, और वह सरस्वती बनकर कर दिन रात नाचता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझने और इस रोग को खत्म करने के लिए अपने घर के तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुका था। शिवराज उस दिन अपने कमरे को बंद कर नाच रहा था। नाचने के दौरान शिवराज को लगा कि शैतान उसको मारने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं। वही शैतान थे जिसके उल्टे पैर, बड़ी बड़ी दांतें, हाथ में बड़ी बड़ी नाखून और खून से सना हुआ कपड़ा। इस सारे दृश्य को देखकर शिवराज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनने के बाद घर वाले ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसे। शिवराज का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, शरीर ठंडा हो गया था। उसके घर वाले ने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया उसको बचाने की, लेकिन किसी तरह से वो जिंदा बचा। जब शिवराज के पापा ने सबके सामने जॉर्ज की कहानी सुनाई, सभी घर वाले की आंखें नम हो गई। सभी घर वालों ने जॉर्ज के लिए प्रार्थना किया। शाम के पास में जो हाथ में पहनने वाला कड़ा था, उस काला को लेकर घर वालों ने जॉर्ज के कब्र के पास में गाड़ दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। शिवराज बिल्कुल ठीक हो गया। शिवराज को आज सरस्वती के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं और अपने ही पुत्र और पुत्र को हत्या कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इस तरह के घृणकृत अपराध नहीं करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को ध्यान से देखें। जब उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगे तब विशेषकर उस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआती दौर में यदि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, इस तरह की कहानी हमारे समाज में देखने को नहीं मिलेगी और बाल बच्चे भी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। हमें समाज में किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे तुम्हारे लिखे गया कहानी भले ही एक काल्पनिक हो, लेकिन इस तरह की घटना हमारे समाज में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि यह गलत बात है। सबको प्यार करने का हक है, लेकिन हमारे समाज में प्यार को नीच दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लड़की के माता और पिता इस बात को ध्यान में रखेगी आपका बच्चा का जो उम्र है, उस उम्र में क्या क्या वह गलत काम कर रहा है। इन सारी चीजों पर यदि आप नजर बनाए रखेंगे तो आपका बच्चा घृणित अपराध से बच जाएगा।